हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिलोडेड क्लासेज में। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। टॉपिक का नाम क्या है वो लिख देते हैं। टॉपिक का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। याद दिख रहा है? हाँ जी, टॉपिक का नाम है, आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इस टॉपिक को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको हर किसी को जो मैं पढ़ाऊंगा आज वो समझ में आएगा। तो मैं कुछ प्रैक्टिकली चीजें दिखाना चाहता हूं जिसके अकॉर्डिंग आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि मिक्सचर क्या होता है और एलिगेशन क्या होता है। तो उनको समझाने से के लिए मैं कुछ प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं, तो उनको थोड़ा ध्यान से देखना और उन पे कंसंट्रेट करके देखना कि क्या होता है ये चीजें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो देखो, मिक्सचर और एलिगेशन होता क्या है। एक छोटी सी कोशिश है आपको समझाने के लिए, तभी इतना कुछ कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और मेरी मेहनत कामयाब हो जाए। तो दोस्तों, जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उतना आप भी मेहनत करना। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अपने लोग, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स, अपने भाई को बताना इस चैनल के बारे में। और देखो, आप देखते हैं मिक्सर और एलिगेशन होता क्या है वो देखते हैं। देखो भाई, पहले तो मैं बता देता हूं मैंने क्या क्या दिया है, वो देख लेते हैं। तो ये है दूध। इसमें क्या है? प्योर दूध। 100% दूध है इसमें, ना इसमें मैंने पानी मिलाया है। ये दूध है, जैसा दूध आया था मैंने उसको गिलास में डाल के बिल्कुल वैसा दूध यहाँ पे लेके आ गया। और ये क्या है? शरबत, जो हम गर्मियों में पीते हैं, जिसका हम पानी बनाते हैं, शरबत का पानी बोलते हो। अब देखो भाई, जो ये दूध है ये अपने आप में 100% है। ठीक है। आज ये दूध, ना मैंने इसमें पानी मिलाया है ना मैंने इसमें कोई शरबत मिलाई है, तो अपने अकॉर्डिंग जो ये दूध है ये क्या है? 100%। इसकी क्वांटिटी इसके अंदर 100% है। वैसे ये रूअफ़ज़ा है, ये भी अपने हिसाब से कितना है? पूरा 100% है। अब देखो भाई, एक कोई खाली कंटेंट, कोई मैंने गिलास लिया और देखो, अगर मैंने इसमें थोड़ा सा रूअफ़ज़ा डाल दिया और थोड़ा सा मैंने इसमें दूध डाल दिया, दोनों अपने आप में 100% है। मैंने दोनों 100% है, दोनों इसमें मिक्स कर दिए, तो ये क्या बन गया? हमारा मिक्सचर। दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ये क्या है? मिक्सचर। दो कंप्लीट चीजों को मिलाना क्या कहलाता है? मिक्सचर। इतनी बात समझ में आई? अब देखो भाई, जो ये दो बच गया, ये भी 100%, ये भी 100%, ये एक में मिला दिया मैंने दोनों, ये भी क्या बन गया? एक मिक्सचर। तो वे दोनों क्या हो गया? ये मिक्सचर। अब देखो भाई, दो कंप्लीट मिक्सचर को मिलाना एलिगेशन कहलाता है। दो कंप्लीट चीजों को मिलाना, ये मैंने दो कंप्लीट चीजों को मिला दिया, ये क्या बन गया? हमारा एलिगेशन। दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ये क्या है? एलिगेशन। समझ में आया क्या बोला मैंने? कोई भी दो कंप्लीट चीजों को अगर मैंने किसी खाली कंटेंट गिलास में मिला दिया तो वो क्या बन गया? हमारा मिक्सचर। और कोई भी दो कंप्लीट मिक्सचर को अगर मैंने एक कंटेंट में डाल दिया, दिस इज अ एलिगेशन, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मेन प्रैक्टिकली मुझे ये बताना था कि काफी बच्चों के डाउट आए थे कि सर हमें एलिगेशन नहीं पता, हमें मिक्सचर का नहीं पता, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज हमें आपको इन बातों को समझ में आया। अगर कोई भी बच्चा जिसको मैथ में डाउट होता है, मैथ को पढ़ने में डर लगता है, ये कॉन्सेप्ट देख लो, उसको मिक्सचर और एलिगेशन का डिफरेंस पता चल जाएगी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद हम अब कुछ दो तीन छोटे छोटे पॉइंट है वो और देख लेते हैं इसके साथ में, मिक्सचर और एलिगेशन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। तो वो देखते हैं। देखो भाई, एक बार इनको हटा देते हैं। कॉन्सेप्ट वन क्या कहता है? मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट वन कहता है
कि हम उन्हीं चीजों को मिला सकते हैं जो कि सेम नेचर की हो। क्या बोला मैंने? सेम नेचर, मतलब दोनों की जो स्थिति है वो क्या होती है? सेम। फॉर एग्जाम्पल 5 घंटे 6 घंटे, एक एग्जाम्पल तो मान लिया हमने, ये एक एग्जाम्पल है 5 घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम नेचर का मतलब क्या बोली थी मैंने? अगर इसमें मैंने घंटे लिए तो यहाँ भी क्या है? घंटे है। अगर मैंने इसमें घंटे लिए, इसमें क्या लिया मैंने? किलोमीटर प्रति घंटा। बात है सवाल में समझ में? ये क्या है? समय, और ये क्या है? चाल। चाल किसको बोलते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड, ये क्या होती है? चाल। अब देखो ये क्या है? समय, और ये भी क्या है? समय। तो मैंने क्या कहा था कि दो सेम नेचर की चीजों को मिलाते हैं, हम मिला सकते हैं, और दो विपरीत नेचर की कोई चीज होती है उनको हम क्या करते हैं? नहीं मिला सकते हैं। तो इन दोनों में से ये 5 घंटे ये 6 घंटे, इन दोनों को हम क्या मिला सकते हैं? ये 5 घंटे ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इनको हम कभी भी हम नहीं मिला सकते। कॉन्सेप्ट वन समझ में आया? क्या समझ में आया? कि कोई भी दो चीजों का जो सेम नेचर की हो उन्हें हम क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। आई बात समझ में? ये क्या होगा हमारा? कॉन्सेप्ट वन। अब कॉन्सेप्ट सेकंड क्या कहता है वो देखते हैं। कॉन्सेप्ट सेकंड क्या बोलता है? कि हम उन्हीं चीजों को मिला सकते हैं जो किसी के सापेक्ष में बोली जाती हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सापेक्ष का मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझ लेते हैं। सापेक्ष एक सापेक्ष वर्ड है। सापेक्ष का मतलब क्या होता है? इसका एग्जाम्पल क्या कहता है वो देखते हैं। भाई मैंने लिख दिया 11 रुपए पर केजी, और एक लिख दिया मैंने 9 रुपए पर केजी। दोनों बात समझ में आई? भाई 11 रुपए पर केजी और 9 रुपए पर केजी, जो ये 11 रुपए है किसके सापेक्ष में बोला गया है? केजी के सापेक्ष में। और ये जो 9 रुपए है ये किसके सापेक्ष में बोला गया है? केजी के सापेक्ष में। तो हम इन दोनों चीजों को मिला सकते हैं, क्योंकि ये दोनों की पहली बात तो क्या है? ये दोनों क्या है? सेम नेचर की है, और ये किसी के सापेक्ष में बोले जा रहे हैं, तो हम इन दोनों चीजों को मिला सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट थर्ड क्या कहता है वो देखते हैं। कॉन्सेप्ट थर्ड बोलता है कि देखो भाई, कॉन्सेप्ट थर्ड क्या बोलता है वो देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि हम किसी भी दो 100% चीजों को मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? मिक्सचर। और किन्हीं भी दो मिक्सचर को मिलाते हैं वो क्या बढ़ता है? हमारा एलिगेशन। अब देखो सेम वही चीज है। अब इसको करते हैं हम। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जैसे कि ये क्या है हमारे पास? ये जो है ये रूअफ़ज़ा और दूध का मिक्सचर है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इस मिक्सचर में से, इस मिक्सचर में हमने मान लिया क्या, जैसे कि जो ये मिक्सचर है हमारे पास रूअफ़ज़ा और दूध का, लिख लेते हैं इसको शरबत दूध। दिख रहा है? इसमें शरबत का अनुपात 3 है और दूध का अनुपात कितना है? 2। कहने का मतलब है इस गिलास में शरबत और दूध का अनुपात कितना है? 3:2। अब मैंने क्या किया, मैंने इस गिलास में से थोड़ा सा मिक्सचर निकाल के एक गिलास में डाल दिया। अब देखो जो इस गिलास में शरबत और दूध का अनुपात है, क्या जो इस गिलास में मैंने शरबत और दूध का मिक्सचर निकाला है, जो इस मिक्सचर में का अनुपात 3:2 है शरबत और दूध का, तो इस गिलास में जो शरबत है उसका अनुपात क्या होगा? कोई बता सकता है? तो देखो जो इस गिलास में शरबत और दूध का अनुपात है 3:2, अगर मैंने इसमें से थोड़ा सा इसमें निकाल लिया मिक्सचर, तो इसका अनुपात भी क्या होगा?
3:2। इसमें भी शरबत और दूध का अनुपात कितना होगा? 3:2। तो ये चीजें ध्यान रखना। एक सवाल आया था, मैं सवाल भी आपको कराऊंगा इस चीज के, सेम इसी के ऊपर। आपको अभी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सवाल जैसे ही मैं निकालूं तो उन सवालों को आप समझ जाओ कि किसी मिक्सचर में से मैंने कुछ मात्रा में कोई चीज निकाली, तो जो चीज मैंने निकाली उसका अनुपात क्या होगा? तो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी कंटेंट में से अगर कोई भी मिक्सचर का अनुपात है, जो अनुपात मैंने उसमें से कुछ भी मिक्सचर निकाला तो उसका अनुपात भी क्या होगा? सेम होगा जो उस कंटेंट में, जो गिलास में होता है। ठीक है, बात है इस सवाल में समझ में? ठीक है, अब कॉन्सेप्ट फोर्थ क्या कहता है वो देख लेते हैं एक बार। देखो भाई, कॉन्सेप्ट फोर्थ क्या कहता है, अभी इसके कॉन्सेप्ट तो काफी है, लेकिन स्टार्टिंग में मैं 3 या 4 बता देता हूं। उसके बाद जैसे ही हम सवाल करेंगे, सवाल के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे मैं आपको बताता चलूंगा। एक चीज का ध्यान रखना कि जो स्पीड होती है हमारी, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? 1 में टाइम। कहने का मतलब क्या है, जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा स्पीड होगी वो समय कितना लेगा? उतना ही कम लेगा। बात है सवाल में समझ में? फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि मेरी स्पीड, अगर मैं दौड़ता हूं तो मेरी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और मेरा कोई भी मेरा दोस्त मान लो अमित नाम है जिसका, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मेरी स्पीड कम है तो मैं समय भी ज्यादा लूंगा, अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो मैं समय क्या लूंगा? कम। दोनों अपोजिट है आप उस चीज में, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। स्पीड हमेशा किसका विपरीत होता है? टाइम का। जिस व्यक्ति की जितनी स्पीड होगी वो समय उतना कम लेगा, जिस व्यक्ति का जितना कम समय होगा वो स्पीड भी उतनी ज्यादा लेगा। बात है सवाल में समझ में? एक कॉन्सेप्ट हो रहा है वो और ले लेते हैं। जो प्राइस होता है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 में कंजम्पशन, मतलब खपत के। इसको हिंदी में बोलते हैं खपत। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ गया तो हमें क्या करनी पड़ेगी? उसकी खपत की क्या करनी पड़ेगी? कमी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में हर चीजों की कीमत क्या हो गई? बढ़ गई है। जैसे कीमत चीजों की बढ़ गई है तो हम क्या करेंगे? खपत को क्या कर देंगे? थोड़ा कम कर देंगे। पहले मैं अपने घर में 1 महीने में 5 केजी चीनी लेके आता था, उस टाइम पे चीनी की कीमत थी 40 रुपए। आज लॉकडाउन में चीनी की कीमत हो गई 45 रुपए, तो मैं जो 5 केजी की जगह कितना ले आऊंगा? 4.5 केजी। बात है समझ में? कि मैंने क्या बोला है, जो प्राइस होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? 1 में कंजम्पशन, मतलब खपत के। ठीक है, तो ये 4 कॉन्सेप्ट है, इनको नोट कर लेना। एग्जाम व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और आप कोई भी अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक स्टार्ट करोगे तो उनको सवाल लगाओगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए रामबाण इलाज है। तो इन कॉन्सेप्ट को लिख लेना, नोट कर देना और इनको दिमाग में बिठा लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपने मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी बताता चलूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? स्टार्टिंग करते हैं हमारे अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पेशेंस बना के रखना। मैं ये कहता हूं कि जितने भी मैं सवाल कराऊंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन की, सारे एग्जाम व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल लगा लो नहीं आ पा रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है वो देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी स्टार्टिंग करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है वो देखते हैं। सवाल में दिया है एक कोई नंबर की चाय है, नंबर 1 चाय है, जिसका रुपए क्या है? 63 रुपए प्रति किलोग्राम। उस चाय का मूल्य कितना है? 63 रुपए प्रति किलोग्राम। एक सेकंड और चाय है जिसका क्रय मूल्य कितना है? 90 रुपए प्रति किलोग्राम। चाय का क्रय मूल्य हो गया। अब दुकानदार ने क्या किया? इन दोनों चाय को मिलाकर एक मिश्रण बना दिया, और उसका क्रय मूल्य कितना रख दिया? 72 रुपए प्रति किलोग्राम। अब मिला के उसने कितना बढ़ा दिया? 72। अब हमें करना क्या है? बात अनुपात की कही है, तो अनुपात कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि 63 और 90 में से बड़ी वैल्यू क्या है? 90। 90 में से अगर 72 घटाएंगे तो कितना बच गया? 18। अब देखते हैं 18 72 में जोड़ेंगे तो क्या बन गया? 90, मतलब प्लस। तो इस साइड क्या करेंगे हम? माइनस। कि 72 में से कितना घटाएं
कि 63 आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, 9। अब देखो ये बच गया क्या, इनका अनुपात 9 दूनी 18, ठीक है। तो 9:1। सवाल में क्या बोला था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो अनुपात कितना आ गया हमारा, 2:1। उस सवाल में क्या बोला है कि किलोग्राम की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो किस अनुपात में मिलाएंगे, जो 63 रुपए पर केजी वाली चाय थी उसको मिलाएंगे 2 अनुपात में, और जो 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय थी उसको मिलाएंगे 1 अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? एक बार दोबारा देखो, एक चाय का मूल्य था 63 रुपए, एक चाय का मूल्य था 90 रुपए प्रति केजी, दोनों का मिक्सचर को मिलाकर उसका मिश्रण का मूल्य कितना कर दिया, 72 रुपए पर केजी। सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर क्या है, 63 और 90 में से 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना बच गया, 18। अब देखो अगर इस साइड में जोड़ता हूं तो इस साइड घटाऊंगा, 72 में से कितना घटाऊं कि 63 बच जाए, तो क्या आ गया 9। अनुपात काट देंगे, 9 दूनी 18, तो 2:1। किस अनुपात में मिलाएंगे, 2:1 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देखते हैं कि ₹90 प्रति किलोग्राम वाले चावल को ₹28.50 प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 24 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। सेम पीछे वाला सवाल है कि एक चावल का मूल्य दे रखा है 20 और एक चावल का मूल्य है 28.5, और इनको किस अनुपात में मिश्रण क्या है, इनको मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है, 24। तो 28.50 में से 24 घटाएंगे तो क्या बच गया, 4.5, और 20 में से कितना घटाए कि आ जाए 4। अब देखो भाई 4.5 बटे में 10 कर देते हैं अनुपात निकालने के लिए, तो इसकी प्रणाली मल्टीप्लाई होगी, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आया, यानी लिखना लिख देते हैं 45, और ये कितना हो गया 40, काटेंगे तो इनका हो गया 5 8, ये 9, कितना आ गया वो अनुपात, 9:8। से पीछे वाला सवाल है, इसको एक बार देख लेना, 28 20 28.5, बड़ी संख्या ये है, 24 घटाएंगे तो 4.5, और ये कितना हो गया 4, पता नहीं जाके ये कितना हो गया 40, तो 45 और 40 का अनुपात कितना आ गया, 9:8। इस सवाल का आंसर कितना है, 9:8। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। अगली जो अपनी वीडियो आएगी उसमें मैं इसके काफी क्वेश्चन कराऊंगा, तो तब तक के लिए इन कॉन्सेप्ट को देखना और इन सवालों को लगाना। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।